Hello children, reflection of light is going on and this is my fifth video. So let's start. Today's I will explain the formation of different types of image by a concave mirror. Okay. Which type of image is formed depends upon the position of objects. So let's start. Case 1. Yeah, first case में क्या when image is formed by a concave mirror when the object is placed between pole and focus of the mirror. जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखा है देन विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड. द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. कहाँ पे बनेगा इमेज मिरर के पीछे बनेगा. कैसे बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड by this diagram. देखो this is a concave mirror and where the object is placed between focus and pole and you can see there कि rays come from AD यहाँ पे reflect हो रहा है इस साइड में आ रहा है. ठीक है. फिर again दूसरी rays आ रही है AE. ये भी मिरर से E पॉइंट पे टच होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है लेकिन यहाँ पे ये मीट नहीं करते हैं दोनों रेज. सो वी विल एक्सटेंड दिस रेज इन बैक साइड यहाँ पे और ये दोनों रेज जब पीछे की ओर बैक साइड में इन्हें एक्सटेंड किया जाता है तो यहाँ पे ये लग रहा है दोनों मीट करते हैं. सो बैक साइड बिहाइंड द मिरर इमेज इज फॉर्म्ड. इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. राइट. Now the second case when the object is placed at the focus of a concave mirror. जब फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगा इमेज देन इनफाइनाइट. when the image is as focus then the image will be formed at infinite. और कैसा बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड. इन फर्स्ट केस इमेज was the virtual and erect but here real and inverted. just see the diagram. कैसा डायग्राम है देखो फोकस पे रखा. इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस. यहाँ से रेज आ रही है निकल के ये रिफ्लेक्ट होती है और ये जो इस रिफ्लेक्शन है वो कहीं भी मीट नहीं हो रही बहुत दूर जाके मिलती है. सो इमेज इज फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट. इज इट. Now the third case when the object is placed between focus and center of curvature. जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है then which type of image is formed beyond the center of curvature. ऑब्जेक्ट कहाँ है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में एंड इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये भी कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन द object. Here also image is larger than the object. So let's see the diagram. देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे यहाँ पे बन रहा है इमेज विच इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके. नेक्स्ट केस यहाँ पे देखो when the object is placed at the center of curvature of a concave mirror. कहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखा हुआ है तो इमेज भी कहाँ बनेगा फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज विल बी हैविंग द सेम साइज. जस्ट लुक हियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट देखो यहीं से बी ए बन रहा है यहीं पे सेम पोजिशन पे बन रहा है. ठीक है. और ये रियल एंड इन्वर्टेड है और सेम साइज का ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम है. एंड केस 5 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर. सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो स्टूडेंट्स जस्ट लर्न इट. वहाँ पे जो थर्ड या फोर्थ केस था जहाँ मैंने क्या बताया था कि जब इमेज तुम्हारा फोकस और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा वेयर इट केप्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था देन इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दैट केस इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द focus and center of curvature and again it is real and inverted. The smaller than the object. Okay, देख लो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है इमेज हमारा सी और एफ के बीच में बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है. नेक्स्ट एंड लास्ट केस
ये क्या है? when the object is at infinite. जब infinite पे रहेगा तो which type of image is formed? Image is formed at the focus, real and inverted, much smaller than the object. Okay, so there are 6 cases when the object is placed at the different position and type of image is also formed, it is completely different. So in next video I will explain about the image formed by a convex mirror. Okay, so let's see my next video also, and if you like this then please share and like. Okay, thank you.